जय माता सरस्वती। मित्रों, आज मैं माता सरस्वती की पूजा जो 2024 में कब है, कौन सा तिथि में है और शुभ समय क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो आज का पूरा प्रसंग है वो माता सरस्वती के चरणों में समर्पित है। हे माता सरस्वती, विनय करहूं कल जोग, टूटल अक्षर जोड़ दे मैया, कंठ विराजो मोर। हे माई माता सरस्वती, विद्या की देवी तो है ही, जितने भी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी है ये हम सब माता सरस्वती का पूजा अर्चना करते हैं। और आज 2024 यानी कि दिन में कब है पूजा, हम बात करते हैं कब शुभ मुहूर्त में पूजा है। ये माता सरस्वती के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी रहती है। आइए साथियों, माता सरस्वती के बारे में चर्चा करें, कुछ बात करें, उनका नाम लें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी आए, वीडियो आए, सूचना सबसे पहले आपके मिले। तो आइए माता के चरणों में आज का ये प्रसंग है उसको समर्पित करते हैं। मित्रों, 2024 यानी बसंत पंचमी, जैसे ही बसंत पंचमी का नाम आता है, ये बसंत ऋतु का नाम आता है, अलग तरह का एक खिलखिलाहट सा महसूस होने लगता है। ये बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है। इसी दिन माता सरस्वती का अवतार हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। और जब ये माता सरस्वती का अवतार हुआ तो सारे पृथ्वी मानव लोक का कल्याण के लिए इनको ब्रह्मा जी ने इनका अवतार किया था। और इसे ब्रह्मा जी का पुत्री भी माना जाता है, इनको ब्रह्मा जी का पुत्री भी कहा जाता है। तो साथियों, ये बसंत पंचमी का शुरुआत तो 13 तारीख कहीं हो जाएगी। 13 तारीख को यानी दोपहर के 2:41 पे बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाएगी। और 14 तारीख को 12:09 पे किसी प्रसंग में ऐसा लिखा हुआ है, किसी आचार्य ने बताया है कि 12:09 और किसी ने बताया 12:41 पे बसंत पंचमी का समाप्ति हो जाएगी। इस बीच में पूजा अर्चना करना है। और हमारे सनातन सांस्कृतिक में जो भी हमारे भारतीय उत्तर भारत या पूरी भारत की बात करें तो जितने भी पूजाएं होती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब में पूजाएं होती है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने घर पे भी पूजा करते हैं। तो ये सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में पूजा संपन्न हो जाती है। अगर आप घर में माता सरस्वती की स्थापना करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप पीली वस्त्र, एक छोटे से चौकी रखें, पीली वस्त्र रखें, नारियल या कलश स्थापित करें, फिर माता सरस्वती की मूर्ति हो तो मूर्ति रखें, ना तो फोटो रखें, उसके नीचे गणेश जी की स्थापना जरूर करें। और हो सके तो पीला फूल ज्यादा से ज्यादा माता को चढ़ाएं, क्योंकि माता को पीला फूल और पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है। और माता को चढ़ने वाली प्रसाद जैसे केला है, संतरा है, केसर है, बोलते हैं अमरूद है, बैर है, ये सब माता की चढ़ने वाली प्रसाद है। कई तरह तरह के प्रसाद है जो माता को समर्पित है। जो माताएं बहनें माता सरस्वती को अपने घर में स्थापना करते हैं, हो सके उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और से अच्छा है कि पीला वस्त्र पहने, इस दिन पीला वस्त्र पहने और माता के चरणों में संस्कृत की किताब रखें, क्योंकि ये हमारा दैविक किताब है। और जो हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी की किताब रखें। ऐसे सभी भाषाओं में माता विराजमान है, बिना माता के तो कोई विद्या ही नहीं है। तो विद्या की देवी तू दानी महान, ये विद्या की देवी तू दानी महान, तेरे चरणों में पूरा जीवन है। और हो सके जिसके घर में हारमोनिया है, ढोलक है, झाल है या गिटार बजाते हो तो माता के चरणों में रखें और उसको पूजा अर्चना करें, क्योंकि इसके बिना, माता के बिना किसी भी गीत, संगीत और विद्या कहा जाता है कि सब अधूरी है। और जो माताएं बहनें माता सरस्वती की पूजा करती है या माता सरस्वती का व्रत रखती है तो वो खास करके ध्यान दें, इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो किसी भी प्राणी को बुरा लग जाए या बुरा लगे। और अपने आप को भी कोसे मत, इससे माता का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। कभी भी किसी को बुरा भला ना कहें और
पूजा अर्चना में लीन रहें। हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति यथाभक्ति लोगों को माता सरस्वती का प्रसाद खिलाएं। ये बसंत पंचमी कहा जाता है। इसी दिन से एक नई मौसम का शुरुआत हो जाता है। देखे होंगे एकदम सुबह सुबह हम लोग का गांव का माहौल है। बसंत ऋतु जैसे ही आता है तो कोयल बोलने लगती है, हर एक पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर से एक नई पत्तियां आ जाती है और वो तरोताजा दिखने लगती है। और इसी दिन से पूजा अर्चना के बाद जब माता सरस्वती की पूजा हो जाती है, उसी के बाद जब माता सरस्वती के चरणों में ये रंग अबीर सब चढ़ते हैं, और जब रंग अबीर चढ़ जाते हैं तो देखिए सब झूम, देखिए स्कूल का हो कॉलेज हो हर जगह एक ही लग रहा है कि आज माता हर जगह विराजमान है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो या बच्चे हो बुजुर्ग हो माताएं हो बहनें हो, सब अपने आप को माता सरस्वती के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और इसी दिन से जब माता के चरणों में गुलाल और रंग चढ़ जाते हैं तो माता के चढ़ने के बाद हर आदमी एक दूसरे को इसी दिन से गुलाल लगाना चालू करता है। अगर समझ लिए कि एक होली की शुरुआत हो जाती है इसी दिन से, जिस दिन से माता का विसर्जन होता है, इसी दिन से एक नई तरह की शुरुआत होती है। समझिए एक होली की शुरुआत होती है। यहाँ कोई बुरा भला कोई नहीं मानता है। हर माता बहनें एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगा करके खुशियां मनाते हैं, और वह मन ही मन सोचते हैं कि आ गई ये माता आई लेकर के। माता का तो साथ में हम लोगों ने पूजा अर्चना किया, लेकिन अब माता ये होली का त्यौहार को भी अपने साथ लाई है। और उस दिन से होली के गीते बजने लगते हैं। हमारे गांव समाज, जहां हमारे देश में 70% ज़्यादा आबादी गांव में बसते हैं, वहां तो एक और अलग तरह के हर्ष उल्लास रहता है। और माता का जब भी विसर्जन करने जाए तो माता की मूर्ति को इस तरह ना बहाए, ऐसी पानी में ना बहाए जो माता की मूर्ति लगे कि माँ का मूर्ति अपमानित हो रहा हो किसी तरह से। इसलिए जैसे ही माता को आदर सम्मान से हम लाए हैं, उसी प्रकार माता को विसर्जन भी पूरी आदर और सम्मान के साथ करें। हे माता, ये कहें कि अगली वर्ष जल्दी आना और इस साल तक हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर अच्छा लगे तो एक जय माँ कमेंट्स कर दें और जय माँ सरस्वती लिख दें, और अगले वर्ष तो जल्दी आ। जय माँ सरस्वती।